दोस्तों, कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। वैसे ही जिंदगी में बड़ी कामयाबी पाने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए सिर्फ एक्शंस के ही नहीं बल्कि रिस्की डिसीजंस की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मकर राशि के जातकों के लिए मई महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और मासिक राशिफल को लेकर। दोस्तों, हर महीने गोचर बदलते रहते हैं, ग्रह चलायमान हैं, वैसे ही हमारी मनोदशाएं बदलती रहती है, हमारे एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। यदि हम ग्रहों की एग्जैक्ट स्थितियों को, उसके असरों को समझ के अपनी एक्टिविटी, अपने एक्शन भी अलाइन कर ले तो सफलता दो गुनी हो सकती है। सबसे पहले करंट गोचर की बात करें तो आप मकर राशि के जातकों के सेकंड हाउस में वाणी पर अभी राहु विराजमान है, राहु गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहते हैं कि जातक साम दाम दंड भेद सब लगा देता है, लेकिन अपने काम निकाल लेता है। कहते हैं ना, राहु कहता है कि सीधी उंगली से बात ना बने तो उंगली टेढ़ी कर लो। राहु को सिर्फ सफलता चाहिए, कैसे मिल रही है उसे नहीं पता। तो राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो थोड़ा अपने जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा वो कुछ मुश्किलों में भी डाल सकता है। अधिकतर मामलों में आपको सफलता ही देगा, फायदा ही देगा, लेकिन सावधानी आवश्यक है क्योंकि राहु अति उत्साहित भी कर देता है। रिश्तों का भी भाव है, धन का भी भाव है, तो जब राहु वहां गोचर करते हैं तो रिश्तों के मामले में थोड़ी भ्रामक स्थितियां रहती हैं। कौन आपके बारे में, आपके पीठ पीछे क्या कह रहा है, सामने क्या कह रहा है, थोड़ी सी ये चीजें चलती रहती लाइफ में। धन के मामले भी राहु के सेकंड हाउस में गोचर करने के कारण धन आते तो बहुत तेजी से हैं और बड़े अमाउंट में, लेकिन किसी न किसी वजह से चले भी जाते हैं। कहते हैं ना, राहु चाहे करोड़ों दे दे, वो जल्दी टिकते नहीं। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, शनै शनै देते हैं। शनिदेव भी रंग को राजा बनाते हैं, लेकिन कठिन मेहनत के बाद। लेकिन वो जो देते हैं ना, वो एकदम चिरकाल तक स्थायी रहता है, 7 पुश्तें फिर बैठकर खाती है। तो राहु का गोचर आपके सेकंड हाउस में है। तो अभी दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक राहु का यह गोचर आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए मैं तो अपनी तरफ से धनदायिनी ही मानूंगा। दोस्तों, वहीं आपके तीसरे भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं, मंगल और शनि। दोनों की आपस में नहीं बनती। शनि आपके राशि के स्वामी हैं। 7.5 के अंतराल से आप निकल चुके हैं। 7.5 साल आपने परीक्षा दिया, लेकिन अब आप निकल चुके हैं। और कहते हैं 7.5 के बाद जब शनिदेव तीसरे भाव के गोचर में आते हैं तो सर्वोत्तम फलों को देते हैं। शनिदेव का गोचर जन्म चंद्रमा से शास्त्रों के अनुसार तीसरे, छठे और 11वें भावों में अच्छा माना जाता है। तो अभी शनिदेव के तीसरे भाव के गोचर से आप गुजर रहे हैं। शनिदेव मई के महीने में बहुत ही एग्रेसिव रहने वाले हैं, क्योंकि मई के महीने में उनका सफर 14 डिग्री से 17 डिग्री तक होगा। एग्रेसिव रिजल्ट, यानी कि यदि आप मकर राशि के जातक हैं, शनिदेव आपकी पत्रिका में गोचरस्थ बैठे हैं तो बड़े लाभ की प्राप्ति संभव, बड़े धन के लाभ संभव। शनिदेव आपके धनेश भी हैं, आपके राशि के स्वामी भी हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं तो धन का लाभ, स्वास्थ्य बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। लेकिन वहीं जिन मकर राशि के जातकों के लिए शनि अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो मई के महीने में उन्हें शनिदेव के उपायों के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि
पहले 11 दिन वो मंगल देव के साथ हैं, जिनकी युति कहीं से भी पूरे संसार के लिए अच्छी नहीं बोली जा सकती। तो 11 मई तक सावधानी पूर्वक चले, हनुमान चालीसा करते रहें, शनिवार को सुंदरकांड करते रहें, सब मंगल ही मंगल रहेगा। दोस्तों, वहीं मंगल देव भी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके लाभेश भी हैं। उनका काम है लाभ देना, आपको प्रॉपर्टी देना, सुख देना, घर देना, बंगला देना, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। पहले 11 दिन चूंकि वो शनिदेव के साथ है, तो गोचर अच्छा होते हुए भी, क्योंकि शास्त्र यहां मंगल देव के लिए भी कहते हैं कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में मंगल देव का गोचर अच्छा, क्योंकि उनका दिग्बली भाव है, निर्णय पराक्रम का भाव है, रिस्क का भाव है, तो मंगल देव वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्लस पॉइंट क्या रहेगा? आप बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, डेयर डेविल बन सकते हैं, ऐसे डिसीजंस जो लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी वो भी ले सकते हैं, और फायदेमंद भी रहेगा। लेकिन मंगल शनि की युति के कारण गाड़ी वाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं, चोट चपेट से बचे, कोई भी रिस्की काम ना करें 11 मई तक, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, अजनबियों पर भरोसा ना करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। 11 मई को मई महीने के पहले गोचर के रूप में मंगल देव अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में आने वाले हैं। मजा ही आ जाएगा, क्यों? लाभेश है, चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में आ गए, अपनी राशि में आ गए, पंच महापुरुषों में एक राजयोग बन गया, रोचक राजयोग चतुर्थ भाव में। जब यह राजयोग बनता है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीदने के योगायोग बनते हैं, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर में प्रसन्नता का माहौल होता है। साथ ही जो लोग मंगल देव के फील्ड से जुड़े हैं, जैसे मेडिकल फील्ड से, डॉक्टर्स है, या मेडिकल तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, मेडिसिन है, बिजनेसेस हैं, इसके अलावा एनर्जी फील्ड है, रियल एस्टेट है, उन्हें भी जबरदस्त फायदा देते हुए मंगल रोचक राजयोग चतुर्थ भाव में बनाएंगे। मंगल देव का यह रोचक राजयोग केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में है, साथ ही वो 8वीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग। तो चूंकि सुख का भाव है, तो इंसान को जिन जिन चीजों से सुख मिलता है वो देंगे, चाहे वो गाड़ी के रूप में हो, घर के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, जिससे भी आपकी आत्मा तृप्त होती हो, रोचक राजयोग सब कुछ वो आपको देने में समर्थ है। अब किसे इस राजयोग का फायदा ज्यादा मिलेगा, किसे कम मिलेगा? बहुत ही सिंपल है। जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल देव की स्थितियां गोचरस्थ होंगी, बढ़िया होंगी, अच्छे बैठे होंगे, किसी की पत्रिका में शुभ हैं, उच्च के हैं, राजयोग बनाकर बैठे, उन्हें तो जबरदस्त फायदा मिलेगा। कुछ लोगों के मंगल न्यूट्रल स्थिति में होंगे, उन्हें भी फायदा मिलेगा। लेकिन जिनकी पत्रिका में मंगल अशुभ स्थिति में और कोई दुर्योग बनाकर बैठे होंगे, तो उनको इस राजयोग का फायदा थोड़ा कम मिलेगा, 10, 15, 20%। क्या करना चाहिए? अगर पूरा फायदा चाहिए, मंगल देव को प्रसन्न कीजिए। छोटे छोटे उपाय बता देता हूं। मंगल शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही शर्तों पे आपको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, महादेव की पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार की एक फोटो रखें, उसमें कार्तिकेय जी की भी पूजा करें, क्योंकि शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय जी को ही मंगल का स्वरूप बोला गया है। साथ ही जिनके मंगल अशुभ है पत्रिका में, मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद जैगरी ले लें, गुड़ अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर घर के बाहर जाएं, पार्क में या मिट्टी के नीचे उसको दबा दें। दबाने की कोई व्यवस्था ना मिले तो उसे ऐसे मैश करके मिट्टी में मिक्स कर दें। मिट्टी होना जरूरी है। घर के अंदर गमले में ना करें, घर के बाहर करें। मंगल की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, आपको फायदे मिलेंगे। मंगल जब अच्छी स्थिति में आते हैं तो आपको आंतरिक शक्ति देते हैं, कर्जों में कमी करते हैं, बड़े लोन की आवश्यकता है तो वो दिला देते हैं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए।
देखिए, एक है कि आपने गलत कार्य के लिए लोन ले लिया जिसकी जरूरत नहीं थी, कहने का मतलब मोबाइल लेने के लिए, जो कि एक लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता है। आईफोन लेने के लिए आपने लोन ले लिया बिना मतलब के, जबकि आपका कार्य चल सकता था। तो अननेसेसरी जो आप लोन लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका मंगल वहां पर अच्छा नहीं है। वहीं जो लोग लोन लेने से बचते हैं, लेकिन कभी आवश्यकता पड़े तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एडुकेशन के लिए, बड़े लाभ की प्राप्ति के लिए अगर वो लोन लेते हैं और उसका यूज अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं, व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं, वो आप मान के चलिए कि उनके लिए मंगल के इस गोचर में, रोचक राजयोग में, वो भी संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में 14 मई को शुक्रदेव का गोचर होने वाला है। शुक्रदेव जो आपके पंचम भाव में अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, 14 मई तक वहीं रहेंगे। प्यार के कारक ग्रह प्यार के भाव में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति। साथ ही चूंकि वो आजीविका वाले भाव के कारक होकर पंचम भाव में बैठे, तो पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण। तो आपके कार्य से लक्ष्मी आपके घर आएगी, ऐसा वो संयोग बना रहे। 14 मई तक ये संयोग बना रहेगा। बढ़िया गोचर, ये पंचम भाव का गोचर बहुत बढ़िया। प्यार के भाव में शुक्रदेव, समझिएगा बात को। आपके लाइफ में रोमांस, प्यार, इसकी कमी नहीं होने देंगे। 14 मई के बाद वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। वहां पहले से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो बड़ी ही तेजी से अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। 2 जून को उच्च के होने वाले हैं। अब क्या है, छठा भाव क्या होता है? नौकरी का, संघर्षों का, रोग शत्रु ऋण का। शुक्रदेव भी हैं असुरों के गुरु, जिनके पास मरे को भी जिंदा कर देने की शक्ति है। और देवगुरु बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु। गुरु के पास क्या होता है देने को? ज्ञान, आशीर्वाद। अब जब छठे भाव में बैठे हैं तो रोग शत्रु ऋण का भाव है, तो उसका नाश करेंगे ना। संघर्षों का भाव है, तो शुक्रदेव का गोचर वहां ये कहता है कि आप यदि ऐसे हालात में है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, आप जीवन में हार चुके हैं, हर जगह से फेलियर है फेलियर, बिल्कुल आपको लग रहा है किसी ने बांध रखा है, सोना भी छूते हैं मिट्टी बन जाती है, तो शुक्रदेव जब छठे भाव में आते हैं और जब देवगुरु बृहस्पति के साथ युतिगत हुए हैं, तो शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में हौसला रखते हुए, भगवान पर विश्वास रखते हुए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, भगवान पर विश्वास रखते हुए अगर आप अभी दोबारा प्रयास कर देते हैं, तो धीरे 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 करके आप संघर्षों से निकल सकते हैं। क्योंकि शुक्र की प्रवृत्ति है कि मरे को भी जिंदा कर देंगे। समझिएगा बात को। हर ग्रह के प्रकृति को पकड़िए, उस भाव को पकड़िए कि कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, उस समय आप कोशिश कीजिए। समय की बहुत बड़ी महत्ता है। बहुत सफल व्यक्ति जो आज के डेट में बैठा है, एक टाइम में संघर्ष कर रहा था। क्यों? कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। सब समय की बात होती है, व्यक्ति वही, लेकिन एक समय दर दर की ठोकरें खा रहा था, कोई अभी सेलिब्रिटी बनकर बैठा है। बड़े बड़े स्टार को देख लीजिए, रजनीकांत जी हैं, बस कंडक्टर थे। और बड़े बड़े स्टार बिजनेसमैन को देख लीजिए, एक टाइम में वो क्या थे, खाने को पैसा नहीं था, आज के टाइम में अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो कभी भी पॉइंट इज कि कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि समय बहुत बलवान है, तो बदलते समय के साथ लगातार अपने एफर्ट्स को करते रहना चाहिए। दोस्तों, अवसर कब भगवान आपको दे दे कुछ नहीं कह सकते। आपने छोटी सी वो कहानी तो सुनी होगी कि एक राजा थे, उन्हें एक बहुत ही सुंदर पत्थर मिला। उनके मन में एक अभिलाषा हुई कि
नारायण जी की मूर्ति बनवाऊं, तो राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाकर वो पत्थर सौंप दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि आप एक सुंदर सी नारायण जी की मूर्ति बनाओ, मैं मोह मांगा इनाम दूं। वो मूर्तिकार उस पत्थर को अपने घर ले गया, लेकिन वो पत्थर एक अलग ही क्वालिटी का था। छेनी हथौड़ी लेकर जब उसने तराशना शुरू किया तो वो पत्थर टूटने से ही इनकार कर रहा था, यानी कि कितने भी चोट करता जा रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। क्योंकि मूर्ति जब बनानी है तो उस पत्थर को तो तोड़ना आवश्यक है ना। एक चोट, दो चोट, तीन चोट, शाम तक वो चोट करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। थक गया, सो गया, निराश हो गया कि अब लगता है कि जिंदगी बदलने वाली थी, मुंह मांगा इनाम मिलने वाला था, मैं बड़ा घर मांग लेता, अच्छी जिंदगी मांग लेता, राजा से अच्छी नौकरी मांग लेता, लेकिन अब लगता है गरीबी में ही गुजारा करना पड़ेगा। अगले दिन फिर उठा, भगवान का नाम लेकर पुनः उसने प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिन बीतते गए, राजा का दबाव बढ़ता गया। इसने सोचा कि कहीं राजा मुझे बंदी ना बना ले गुस्से में, तो इसने निश्चय किया कि इस पत्थर को वापस करके आना ही सबसे अच्छी बात रहेगी। जाते जाते भी उसने पत्थर पर कई चोट किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। गिव अप कर दिया। यह भी समय की बात थी इसके लिए, समझिएगा बात को, अभी आगे क्या बोलने वाला। उसने पत्थर लौटा दिया, माफी मांगे, पैरों पे गिर गया। अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने मंत्री से बोला कि किसी और को बुलाओ, तो मंत्री ऐसे ही गया, किसी मूर्तिकार से बात की और वो आया। वो बोला कि ठीक है, आप मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूं। वो पत्थर ले गया अपने घर। जैसे ही बनाना प्रारंभ किया, मूर्ति आराम से टूटने लगी, तराशता चला गया और एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति बना दी। हुआ क्या था कि पत्थर पहले सख्त था, और जो पहले जो मूर्तिकार था वो हिट कर रहा था, उसके अंदर तो चीजें चल रही थी, लेकिन उसे दिख नहीं रहा था। दूसरा मूर्तिकार आया, उसने एक ही हथौड़ा मारा और उसका काम बन गया, लेकिन उस एक हथौड़े का काम नहीं था। उसके पहले जो पहला मूर्तिकार उस पर हजारों वार कर चुका था, तो पत्थर पहले से अंदर से टूट चुकी थी। यहां पर दो सीख मिलती है। एक तो समय की बात की, शायद उस मूर्तिकार का समय अच्छा नहीं था और यह मूर्तिकार को अवसर मिला और इसने कर दिखाया। और दूसरा, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर वो मूर्तिकार थोड़ा और रुक जाता तो मुंह मांगा इनाम पाता। वैसा ही हमारी लाइफ है दोस्तों। शुक्रदेव, देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे पोजीशन में गोचर कर रहे हैं। आपको जिंदगी में कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैटर इज कि अगर आप खराब वक्त में हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार है? क्या एक हथौड़ा और मारने वाले काम के साथ आप आगे बढ़ने को तैयार हैं अपनी लाइफ में? अपनी लाइफ में हथौड़ा नहीं मारना, डिसीजंस लेने हैं, कुछ और तरकीबें निकालनी है। मानव दिमाग है जिसने कंप्यूटर जैसे जटिल चीजों को बना दिया, चांद पर पहुंच गए, तो जिंदगी की छोटी मोटी समस्याएं दूर ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इससे भी काम करवाएं। दोस्तों, वही अष्टमेश होते हुए 15 मई तक सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च राशि में। बहुत अच्छी बात है। आपके राशि के स्वामी के पिताजी हैं चतुर्थ भाव में गोचर। चतुर्थ भाव फिर से आपके सुखों का, आत्मा के कारक ग्रह हैं सूर्यदेव, सुख के भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, तो आत्मा को सुख देंगे। पिता की प्रगति होगी, पिता का स्वास्थ्य लाभ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध अच्छे बनेंगे, सरकारी सहयोग, बड़ी बड़ी सफलताएं, घर गाड़ी वाहन के योग ये भी बनाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। 15 दिन वहीं रहेंगे। 15 दिन के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, 1 महीना वहां बिताएंगे। पंचम भाव में सूर्यदेव वृषभ राशि में, यानी शुक्रदेव की राशि में आएंगे।
एकादश भाव यानी लाभ के भाव को देखेंगे, अर्थ त्रिकोण में बैठते हुए इसे एक तरह का धन योग बोला जाता है, जो कि अष्टम भाव के स्वामी के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब होता है कि आपको अचानक लाभ प्राप्ति या अचानक सम्मान प्राप्ति या अचानक किसी भी खुशियों की प्राप्ति संभव। दोस्तों, वहीं अंतिम गोचर के रूप में बुध देव चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य योग बनाते हुए। लेकिन मामला यह है कि पूरे महीने 1 मई से 26 मई तक तो अस्थायी रहेंगे। भाग्य के स्वामी है तो भाग्य में थोड़ी सी कमी महसूस होती रहेगी, यानी कि मेहनत बनी रहेगी, लेकिन चिंता की बात नहीं। तो 15 मई तक वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। फिर जैसे ही सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे, ये भी पंचम भाव में आकर वहां भी बुधादित्य योग बनाकर रखेंगे। 29 तारीख तक बुध आदित्य योग बना रहेगा, फिर वो निकलकर छठे भाव में जाएंगे। इस तरह से गोचर बुध देव का है। तो करीब करीब मई के सारे गोचर लाजवाब हैं। केतु अष्टम भाव में बैठे जिंदगी की गहराइयों को समझने की सीख दे रहा है। आप इन ग्रह के चालों को समझते हुए अपने जीवन को अलाइन करें, ग्रहों की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मिलाएं, फिर देखिए कैसे सफलता मिलती है। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए मई का महीना शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।